अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। मरियम नवाज ने खामोशी तोड़ दी, बोली मुझे नवाज शरीफ से ज्यादा पाकिस्तान के अवाम की फिक्र है। जाती वजूहात की वजह से खामोश थी, लीडरशिप कहेगी तो अपना रोल अदा करने के लिए आगे आऊंगी। मरियम नवाज की शाहिद खाकान अब्बासी की रिहाइशगाह पर गुफ्तगू, कहा जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती के साथ हूं, मेरे बगैर नवाज शरीफ के इलाज ना कराने की बातें गलत हैं। मीडिया मुझसे ज्यादा जंजीरों में जकड़ा हुआ है। क़यादत सलामत है, अल्लाह उसे सलामत रखे। जितने चाहें तजर्बात करवा लें, मुल्क की बागडोर नवाज शरीफ ही संभालेंगे। मरियम नवाज की लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की रिहाइशगाह पर गुफ्तगू, कहा लीगी रहनुमाओं ने जुल्म और झूठे मुकदमात बर्दाश्त करके नई रिवायात कायम की, किसी और को नहीं पाकिस्तान के अवाम को पैगाम दे रही हूँ। मुस्लिम लीग के दो ही नारे हैं, वोट को इज्जत दो और वजीर आजम नवाज शरीफ। जमानत मिलने के बावजूद कौन सी जंजीर है जिसने आपको जकड़ा हुआ है? मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान का मरियम नवाज से सवाल, कहा जंजीरें तोड़कर अपनी आजादी का ऐलान क्यों नहीं कर देती? आपने सिविलियंस और आवाम से ज्यादा अपने सूट केसेस से वफा की, जिन्हें आप हमेशा साथ लेकर गए। मीडिया में आपकी रुनुमाई सिर्फ जाती दर्द के लिए है। वजीर आजम इमरान खान कौम को आपके दिए हुए दुखों का मदावा एहसन अंदाज से कर रहे हैं। नवाज शरीफ से 54 प्लॉट्स पर गैर कानूनी रियायत हासिल करने का इल्जाम। नैब लाहौर ने जंग और जियो न्यूज के मालिक मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। आज नैब ने लगाए गए इल्जाम के जवाब के लिए तलब कर रखा था। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत। आजादी सहाफत पर सख्ती से यकीन, जंग ग्रुप के इल्जामात मुस्तरद। हम फीस नहीं केस देखते हैं। नैब अलामिया जारी, नैब पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और हकाइक के मुनाफी हैं। किसी भी दबाव, धमकी और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की परवाह किए बगैर काम जारी रखेंगे। मीर शकील उर रहमान को कल रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। कोरोना मामला, मुश्तरका काविशों और तहम्मुल से सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की कोरोना वायरस से मुताल्लिक कंट्रोल के लिए मुतल्लका हुक्काम को तैयारियां तेज करने की हिदायत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशनल तैयारियों, LOC की सूरत हाल और जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान पूरी संजीदगी से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। पूरी दुनिया पर कोरोना की दहशत तारी। अमरीकी हुकूमत के दफातर और पार्लियामेंटेरियन मुश्तमिल कैपिटल हिल का इलाका आवाम के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया। बरतानिया के सिवा बकिया यूरोपीय ममालिक से अमरीका आने वाली परवाजों पर भी पाबंदी से आलमी मंडी में तेल की कीमतों पर 4.9% कमी। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा, सऊदी अरब का पूरे मुल्क को लॉकडाउन करने का फैसला। तमाम उम्रा ज़ायरीन और विजिट वीजे पर आने वालों को 72 घंटों में सऊदी अरब छोड़ना होगा। तमाम ममालिक और एयरलाइंस को आगाह कर दिया गया। PIA ने पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए हंगामी इकदाम शुरू कर दिए। हॉलीवुड अदाकार टॉम हैंक्स और अहलिया भी कोरोना वायरस का शिकार बन गए। टॉम हैंक्स और अहलिया रेता विल्सन ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे, जहां टेस्ट करवाने पर दोनों की रिपोर्ट्स मस्बत आईं। 63 साला टॉम हैंक्स 2 मरतबा ऑस्कर अवार्ड हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का एक और केस सामने आ गया। गिलगित बल्तिस्तान में ईरान से वापस आने वाले 32 साला शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने बताया है कि पाकिस्तान में अब तक 20 केसेस कंफर्म हैं, 3 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं।
कोरोना वायरस के पेश नजर पंजाब भर में मेडिकल इमरजेंसी नाफिज। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कोरोना वायरस फैलने की शरह बहुत तेज है। शहरी मेडिकल इमरजेंसी से गफलत ना बरतें, अवामी मकामात पर कम से कम जाएं। कोरोना वायरस के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा में टास्क फोर्स की तश्कील। सूबाई काबीना का हंगामी इजलास कल तलब। शहबाज शरीफ की कोरोना मामले पर हुकूमत पर तनकीद। मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। कहा वफाकी हुकूमत कोरोना वायरस पर संजीदगी दिखाए। वजीर आला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर फौरी इक़दाम किए जाएं। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग ठीक होती तो कोरोना केसेस सामने न आते। वजीर आजम कोरोना वायरस से मुतालिक संजीदगी नहीं दिखा रहे। सिंध के सूबाई वजीर नासिर शाह का इल्जाम। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तजा वहाब ने भी कहा कि सिंध हुकूमत कोरोना वायरस के मामले में मुतहरिक है। विफाक एयरपोर्ट्स पर काम नहीं करता तो हम करेंगे। कहा तालीमी इदारे खुलने में अभी वक्त है, जो फैसला होगा अवाम को बताया जाएगा। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने खामोशी तोड़ दी। कहती हैं जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती के साथ हैं, जाती वजूहात की वजह से खामोश थीं। उन्होंने कहा लीडरशिप के कहने पर आगे आएंगी। ये भी कहा कि उनके बगैर नवाज शरीफ के इलाज न कराने की बातें गलत हैं। बोली जितने मर्जी मुकदमात करा लें, मुस्लिम लीग नून ने ही वापस आना है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मरियम नवाज का मुश्किलात के बावजूद मुनफरिद और बड़ा किरदार होगा। एहसन इकबाल ने कहा कि इस हुकूमत के खिलाफ अवाम की आवाज बनना हमारा फर्ज है। हाफिज अब्दुल माजिद की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की लाहौर से इस्लामाबाद आमद। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल से अलग अलग मुलाकात। रिहाई पर मुबारकबाद दी और उन्हें मिठाई पेश की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि किसी से डरने वाली नहीं, वालिद की बीमारी की वजह से खामोश थी। मुस्लिम लीग नून की क़ियादत सलामत है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जितने मर्जी मुल्क में तजर्बात करा लें, नवाज शरीफ ही मुल्क की बागडोर संभालेंगे। एक बात मैं आज आपको बता दूं, जितने मर्जी तजर्बात आप कर लें, करवा लें मुल्क के अंदर, मुस्लिम लीग नून ने ही वापस आना है। नवाज शरीफ ने ही इस मुल्क की बागडोर संभालनी है इंशाअल्लाह। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हम असूलों पर कायम रहेंगे। मरियम नवाज का मुश्किलात के बावजूद मुनफरिद और बड़ा किरदार होगा। तमाम मुश्किलात के बावजूद, तमाम जो रुकावटें उनके बावजूद इंशाअल्लाह मरियम नवाज साहिबा का एक मुनफरिद और बड़ा मुकाम पाकिस्तान की सियासत में होगा। तो ये हमारी जमात के लिए जो उनकी पहली खिदमात है, जो इसके बाद भी इंशाल्लाह रहेंगी, हम सब मिलकर इनके शाना बशाना इंशाल्लाह मुल्क में जमहूरियत के लिए काम करेंगे। एहसन इकबाल का कहना था कि हुकूमत जितनी मर्जी जेलों में डाले, हक बात कहते रहेंगे। इस हुकूमत ने झूठे मुकदमात बनाकर आवाज दबाने की कोशिश की। मुस्लिम लीग नून इस मुल्क की मुहाफिज जमात है। तो इस हुकूमत के खिलाफ अवाम की आवाज बनना हमारा सियासी जमहूरी हक है और फर्ज है। हम इस हक को और फर्ज को अदा करते रहेंगे। ये हुकूमत हम पर जितने झूठे मुकदमे बनाए, हमें जितनी बार जेलों में डाले, हमारे मुंह से हक बात निकलना बंद नहीं होगी। मरियम नवाज का कहना था कि मैं किसी जंजीर में जकड़ी हुई नहीं, जब पार्टी कोई टास्क देगी तो पीछे नहीं हटूंगी। मेरे बगैर नवाज शरीफ का इलाज से इनकार की बातें गलत हैं। बादशाह मरियम नवाज मरी के लिए रवाना हो गई। कैमरा टीम के साथ हाफिज अब्दुल माजिद, इस्लामाबाद। अब तक कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जियो और जंग के मालिक मीर शकीलुर रहमान को 54 प्लॉट्स में रियायत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। मीर शकीलुर रहमान दूसरी बार नैब के सवालात के जवाब देने के लिए पेश हुए थे। सवालों के तसल्ली बख्श जवाब न देने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद से नसीम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ से 54 प्लाटों पर रियायत लेने के इल्जाम में जंग और जियो के मालिक मीर शकीलुर रहमान नैब के हाथों गिरफ्तार। तर्जुमान नैब ने तस्दीक कर दी। गैर कानूनी प्लाटों पर मीर शकीलुर रहमान नैब के सवालों के तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद नैब ने इन्हें हिरासत में ले लिया।
इन्हें जुमे को अदालत पेश करके 14 रोजा जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। नैब जराये का कहना है कि मीर शकील रहमान ने जमीन से मुल्लिका गलियों को भी प्लाट्स में शामिल कराया। मीर शकील रहमान आज दूसरी बार नैब के सवालात के जवाबात देने के लिए पेश हुए थे। इससे पहले मीर शकील रहमान से 5 मार्च को 2 घंटे तफ्तीश की गई थी। नैब के मुताबिक मीर शकील रहमान सवालों के जवाब देने के बजाय नैब को धमकियां देते रहे और कहा कि मैं ताकतवर हूं, नैब को सीधा कर दूंगा। नैब जराये के मुताबिक मीर शकील रहमान के 2 घरों के बिजली, गैस, पानी के अखराजात भी कौमी खजाने से अदा किए गए। नैब का कहना है कि मीर शकील रहमान को 1986 में जौहर टाउन लाहौर में 54 प्लाटों की गैर कानूनी अलाटमेंट हुई। इसी हवाले से अहम खबर से आपको आगाह करें, नैब ने मीर शकील की गिरफ्तारी पर एलामिया जारी कर दिया। नैब ने कहा है कि मीर शकील रहमान को कल रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब ने मीर शकील की गिरफ्तारी पर एलामिया जारी कर दिया है और नैब ये कह रहा है कि मीर शकील रहमान को कल रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मीर शकील की गिरफ्तारी पर नैब अदालत में कानून के मुताबिक मौक़िफ़ पेश करेगा, जबकि जंग ग्रुप की तरफ से नैब पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। नैब जंग ग्रुप के इल्जामात को मुस्तरद करता है और नैब एलामिया के मुताबिक ये भी बताएं आपको कि नैब फीस नहीं बल्कि केस देखने के लिए पॉलिसी पर यकीन रखता है। नैब आजादी सहाफत पर सख्ती से यकीन रखता है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, नैब ने मीर शकील की गिरफ्तारी पर एलामिया जारी कर दिया है। नैब का कहना है कि मीर शकील रहमान को कल रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। जंग ग्रुप की तरफ से नैब पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक।